डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके योगदान और नीतियों की छाप अभी भी हमारे समाज और विकास में बनी हुई है। खासकर उनकी आपदा प्रबंधन नीति, जिसने भारतीयता और आत्मनिर्भरता का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। उनकी आपदा प्रबंधन नीति ने यह सिखाया कि आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है। उन्होंने ये दिखाया कि संकट के समय देश अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर उनकी आपदा प्रबंधन नीति क्या थी। साल 2004 में जब दक्षिण भारत में सुनामी ने कहर मचाया था, तो भारत को बड़े पैमाने पर क्षति का सामना करना पड़ा था। उस समय भारत की सहायता के लिए दुनिया के कई देशों ने मदद की पेशकश की। ऐसे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से अपने दम पर निपटेगा। उनका यह फैसला भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प का स्पष्ट संदेश था। मनमोहन सिंह का यह रुख केवल एक घटना तक सीमित नहीं था। उनके कार्यकाल में 2005 के कश्मीर भूकंप, 2013 की उत्तराखंड बाढ़ और 2014 की कश्मीर बाढ़ जैसी राष्ट्रीय आपदाओं में भी यही नीति अपनाई गई। उन्होंने हर बार यह सुनिश्चित किया कि भारत अपने संसाधनों और क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए संकटों का सामना कर सके। उनके नेतृत्व ने यह भी दिखाया कि आपदा प्रबंधन केवल विदेशी सहायता पर निर्भर रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने लोगों और व्यवस्थाओं पर विश्वास करने का भी नाम है। हालांकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व से पहले भारत विदेशी सहायता पर निर्भर रहा है। 1991 के उत्तरकाशी भूकंप हो, 2001 का गुजरात भूकंप हो या फिर 2004 की बिहार बाढ़ के दौरान भारत ने कई देशों से सहायता स्वीकार की है। लेकिन मनमोहन सिंह ने इस परंपरा को बदलते हुए आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी। ये निर्णय न केवल भारतीय गौरव को बढ़ाने वाला था, बल्कि ये एक स्पष्ट संकेत भी था कि भारत अब वैश्विक मंच पर एक मजबूत और सक्षम देश है। उनकी आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी काफी प्रभावशाली रही। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब 2018 में केरल बाढ़ ने तबाही मचाई, तो यूएई ने 700 करोड़ रुपए की सहायता देने की पेशकश की, मगर केंद्र की मोदी सरकार ने इसे लेने से इनकार कर दिया था। इस स्थिति में उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी राहत काम और पुनर्वास के काम होंगे वो उसी से होंगे, उसके लिए घरेलू स्तर पर ही पैसा जुटाया जाएगा। इस पर केंद्र और राज्य सरकारों में विवाद की स्थिति भी बनी थी। उनका यह फैसला मनमोहन सरकार की नीति का ही एक प्रतिबिंब था। मनमोहन सिंह की आपदा प्रबंधन नीति का ही परिणाम था कि उन्होंने सुनामी से प्रभावित श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों की सहायता की। जब 2005 में कश्मीर में भीषण भूकंप आया था, तो भारत के साथ पाकिस्तान भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। ऐसे में भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ा। उस समय मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को $25 मिलियन की आर्थिक मदद दी। इसके साथ ही राहत सामग्री भी भेजी। उसके बाद जब साल 2010 में पाकिस्तान में विनाशकारी बाढ़ आई, तो यूपीए सरकार ने $25 मिलियन की मदद प्रदान की। और इतना ही नहीं, इसी साल कैरिबियन देश हेती में भीषण भूकंप आया था। ऐसे में भारत ने हेती को भी $5 मिलियन की आर्थिक मदद दी थी। उसके बाद साल 2011 में जापान में सुनामी और फिर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के संकट के बाद भारत ने राहत सामग्री के साथ ही एनडीआरएफ की एक बड़ी टीम भी जापान भेजी थी। उनकी आपदा प्रबंधन नीति न केवल संकटों का प्रभावी समाधान थी, बल्कि ये एक संवेदनशील और जिम्मेदार भारत की वो छवि को भी स्थापित करती है, जो न केवल अपनी समस्याओं से जूझने के लिए तैयार है, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी आगे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।